हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो परीक्षा में बिल्कुल आने के लिए ही आते हैं ऐसे क्वेश्चन और बार बार आ रहे हैं ऐसे क्वेश्चन, इनका रिवीजन करेंगे। तो मध्य प्रदेश का जो आकार है या नक्शा है किसके समान दिखाई देता है, ये पहला क्वेश्चन है हमारा। तो मध्य प्रदेश का आकार हमें बैठे हुए ऊँट के समान दिखाई देता है। किसके समान दिखाई देता है? बैठे हुए ऊँट के समान दिखाई देता है। मध्य प्रदेश का आकार बैठे हुए ऊँट के समान दिखाई देता है, जबकि मध्य प्रदेश से पृथक हुए छत्तीसगढ़ की आकृति समुद्री घोड़े के समान प्रतीत होती है। मध्य प्रदेश का आकार 308,252 वर्ग स्क्वायर किलोमीटर है, जो देश के कुल क्षेत्रफल का 9.38% है। मध्य प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा के अंतर्गत आती हैं? तो इनमें से कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा के अंतर्गत आती है? तो हमें पता है बेटा, महादेव की पहाड़ियाँ हमारी सतपुड़ा के अंदर आती है। कौन सी आती है? महादेव की पहाड़ियाँ सतपुड़ा के अंदर आती हैं। तो ये इसका सवाल, ये इसका आंसर ये हो जाता है। महादेव की पहाड़ियाँ पूर्वी सतपुड़ा के अंतर्गत आती हैं। पश्चिमी सतपुड़ा के अंतर्गत राजपीपला की पहाड़ियाँ, अखरानी की पहाड़ियाँ, अखरानी श्रेणी की पहाड़ियाँ और बड़वानी, कालीभीत, असीरगढ़ आदि पहाड़ियाँ स्थित हैं। सतपुड़ा नर्मदा और ताप्ती के मध्य स्थित एक ब्लॉक पर्वत है। इसकी प्राकृतिक दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। कौन सा? पहला पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल। ये हमें याद रखना है। कितने भागों में बांटा गया है? पूर्वी सतपुड़ा, पश्चिमी सतपुड़ा और मैकाल सतपुड़ा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में संग्राम सागर झील किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश में संग्राम सागर झील किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर है हमारे पास जबलपुर। संग्राम सागर झील कहाँ पर है? जबलपुर में। कहाँ पर है? जबलपुर में। संग्राम सागर झील आपकी जबलपुर में स्थित है। मध्य प्रदेश के जबलपुर में 52 तालों का शहर कहा जाता है। 52 तालों का शहर कहा जाता है। जबलपुर की प्रमुख जो झीलें हैं उनमें से हमारे पास हनुमान ताल, गलोआ ताल, देवताल, सपाताल, मड़ोताल, आधार ताल, गजताल, परशुराम कुंड, संग्राम सागर झील, जो कि हमारे क्वेश्चन का जवाब भी था। इसके बाद हम देखें सिरपुर जो तालाब है, वो सिरपुर तालाब झील मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। शिवपुरी में सांग सागर, माधव सागर, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। शिवपुरी में सांग सागर, माधव सागर झील है। सिरपुर में मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर तालाब स्थित है। मध्य प्रदेश का अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का मंदसौर किसे कहा जाता है? मंदसौर शहर है जो किस नदी के तट पर है? तो इसका आंसर है हमारा शिवना नदी के तट पर है। किस तट पर? शिवना नदी के तट पर मंदसौर जो है हमारा स्थित है। तो मध्य प्रदेश का मंदसौर शहर जो शिवना नदी के किनारे स्थित है। शिवना चंबल की सहायक नदी है। मंदसौर में पशुपतिनाथ का मंदिर भी है जो कि शिवना नदी के तट पर ही स्थित है। नर्मदा नदी के तट पर डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, नेमावार, ओमकारेश्वर, महेश्वर शहर स्थित है। क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। कौन सा है? क्षिप्रा नदी के तट पर उज्जैन है। शिवना नदी पर आपका मंदसौर है। नर्मदा नदी पर आपका डिंडोरी, मंडला, जबलपुर, नर्मदापुरम, नेमावार, ओमकारेश्वर, महेश्वर स्थित है। पार्वती नदी के तट पर आष्टा और राजगढ़ स्थित है। कौन सा है बेटा? आष्टा और राजगढ़ स्थित है। इसको भी हम लोग रिवीजन की तरह देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में लाखा बंजारा झील कहाँ है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे ही यूनिक क्वेश्चन आते हैं, आए हैं और आते रहेंगे। सागर में। कहाँ पर है? सागर में, सागर किनारे कौन सी झील है? लाखा बंजारा झील सागर में है। और इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। लाखा बंजारा झील बुंदेलखंड क्षेत्र में सागर में स्थित है। इसे सागर झील भी कहा जाता है। और इसके साथ ही हम और कुछ नाम देखते हैं इसमें। लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील और मोतिया तालाब। ये आपका कहाँ पर है? तालों के शहर, झीलों के शहर भोपाल में। मैं दोबारा देख रहा हूँ इसको। लोअर झील, अपर झील, शाहपुरा झील, मनीषा झील, ये कहाँ पर है? आपकी भोपाल में है। मुंज सागर झील जो धार में स्थित है आपकी। और मध्य प्रदेश के इंदौर में सिरपुर तालाब, यशवंत सागर तालाब, ये आपका स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नाट्य का संबंध मध्य प्रदेश से है? तो हम यहाँ पर देखते हैं गम्मत भी मध्य प्रदेश का ही है। नाच माछुआ
कलगी तुर्रा हुआ, ये सारे के सारे हमारे पास उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? उपरोक्त सभी। तो आइए कुछ नाचों के बारे में देखते हैं। तो हमारे पास देखते हैं मध्य प्रदेश का राज्य की ये लोक नाच जिसका संबंध मालवा से है। निमाड़ क्षेत्र से गम्मत होती है। खम्ब स्वांग कोरकू जाति का लोक नृत्य है। कलगी तुर्रा मालवा और निमाड़ से है। आपसे ये भी पूछ लेगा कि कलगी तुर्रा किस क्षेत्र से संबंधित है, तो आपको जवाब देना है मालवा निमाड़ क्षेत्र से कलगी तुर्रा संबंधित है। इसके बाद देखिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में ऑपरेशन मानसून चलाया गया था। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ऑपरेशन मानसून हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया था। तो वर्षा में वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए, वर्षा में वन्य प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये आयोजन या फिर मूवमेंट जो है गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया था। वर्षा काल में शाकाहारी वन्य प्राणियों की शिकार की घटना बढ़ जाती है। इस स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के सभी 6 टाइगर रिजर्व और 10 राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य प्राणियों की सुरक्षा पुख्ता करने के लिए इसका आयोजन किया गया था। सभी पार्कों में ऑपरेशन मानसून शुरू किया गया था, जिससे नदी तालाब जो नदी नालों में घिरे पार्कों के सुदूर इलाकों में अस्थायी शिविर बनाकर निगरानी की जाती थी। इसके साथ ही अब अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। हैदराबाद में हुसैन सागर, आपसे यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, हुसैन सागर झील कहाँ है, तो आप बताएंगे हैदराबाद में। हैदराबाद के हुसैन सागर झील में संपन्न 13वां मानसून रेगटा 2022 में मध्य प्रदेश के किस खिलाड़ी को पदक मिला है, तो ये है स्पोर्ट्स का क्वेश्चन। और आप इसका आंसर देखेंगे कि शशांक बाथम, एकलव्य बाथम और दिव्यांशी मिश्रा, इन तीनों को ही इस खेल के दौरान इस पूरे प्रोग्राम में इन तीनों को ही अवार्ड दिया गया था, पुरस्कार पदक दिया गया था। 13वें मानसून रेंगटा 2022 में मध्य प्रदेश की सेलिंग खिलाड़ी ने पदक जीता। हैदराबाद की हुसैन सागर झील में 12 और 17 जुलाई को 2022 में आयोजित किया गया था। इस प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश सेलिंग एकेडमी में शशांक बाथम, इसके साथ ही स्वर्ण पदक इनको मिला, एकलव्य बाथम जिनको रजत पदक मिला, और दिव्यांशी इनको बालिकाओं की स्पर्धा में स्वर्ण पदक, और सगुन ने कांस्य पदक हासिल किया। तो हम एक नाम और हमारे पास यहाँ पर जुड़ जाता है, हमें याद रखना है। शशांक जिनको स्वर्ण मिला है, एकलव्य जिनको रजत मिला है, दिव्यांशी जिनको स्वर्ण मिला है, और सगुन जिनको कांस्य पदक दिया गया है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। इसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उपन्यासकार नरेश मेहता का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? नरेश मेहता बड़े ही उच्च साहित्यकार थे, और नरेश मेहता का संबंध शाजापुर जिले से है। नरेश मेहता का संबंध शाजापुर के जिले से है। तो हम देखते हैं उपन्यासकार नरेश मेहता का जन्म 16 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश के शाजापुर में हुआ था। इनकी कुछ पत्रिकाएं हैं, जैसे हम कीर्ति की बात करें, इंदौर से प्रकाशित चौथा संसार नामक दैनिक पत्रिकाओं का भी संपादन इन्होंने किया था। और आपसे ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है बेटा कि इंदौर से जो चौथा संसार निकलती है, वो पत्रिका कहाँ से निकलती है, तो इसका आंसर है इंदौर से निकलती है। और 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित थे साहित्यकार चंद्रकांत देवताले बैतूल के हैं, कवि प्रदीप उज्जैन से हैं, प्रभुदयाल श्रीवास्तव दमोह से हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि उत्पाद का वर्ष 2021 में जीआई टैग किस फसल को दिया गया था, तो इसका आंसर है चावल, राइस। इसको हम लोग इसका आंसर होगा चावल, इसका आंसर है। तो क्वेश्चन क्या था? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि उत्पाद का वर्ष 2021 में किसे दिया गया था, तो इसका आंसर है चावल। मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम कृषि उत्पाद का वर्ष 2021 में जीआई टैग चिन्नौर चावल बालाघाट को दिया गया था। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से जीआई टैग प्राप्त हुआ, तो हम लोग देखते हैं चंदेरी की साड़ियों को मिला है, बाघ धार के प्रिंट को मिला है, महेश्वर की साड़ियाँ, चमड़े के खिलौने के लिए इंदौर जाना जाता है, बेलमेट के लिए दतिया टीकमगढ़ को देखा जाता है। रतलामी सेव के लिए नमकीन और कड़कनाथ झाबुए के लिए जाना जाता है। इसके साथ ही कुछ और जीआई टैग्स हैं। जियोग्राफिकल, जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन। ये कब दिया जाता है? एक पर्टिकुलर किसी भी उत्पाद को उसके रीजन से जोड़ने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। क्या दिया जाता है? जीआई टैग दिया जाता है। और जीआई टैग एक्ट 1999 में आया था, और 2003 में इसको लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 2003 में से लागू किया गया था। क्या किया गया था? लागू किया गया था। तो
एक क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। भारत को 2004 में जीआई टैग दार्जिलिंग चाय पश्चिम बंगाल को दिया गया था। पहला जो जीआई टैग था आपको किसको दिया गया था? दार्जिलिंग की जो चाय है उसको ये टैग आपका दिया गया था। मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश उत्सव प्रतिवर्ष कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। तो हम देखेंगे मध्य प्रदेश का जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। इसके साथ ही हम लोग बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन, अच्छा दिल्ली दिल्ली में ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि ये दिल्ली 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 और दिल्ली, हाँ। तो मध्य प्रदेश का जो उत्सव है वो कहाँ मनाया जाता है? दिल्ली में मनाया जाता है। इसके साथ ही हम लोग कुछ और सम्मान देखते हैं, जैसे कि हम ध्रुपद समारोह की बात करते हैं, वो 1981 से भोपाल में मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय ध्रुपद समारोह ग्वालियर में मनाया जाता है। लोक रंग महोत्सव जो है आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। लोक रंग महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? भोपाल में मनाया जाता है। मालवा उत्सव उज्जैन और इंदौर मंडू के शहर के पास मांडू शहर में आयोजित किया जाता है। हाल ही में शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में मध्य प्रदेश भवन की नई इमारत का लोकार्पण भी किया है। मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा औद्योगिक कॉरिडोर ये आपका बनाया जा रहा है, जबलपुर कटनी सिंगरौली कॉरिडोर इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? जबलपुर सिंगरौली कॉरिडोर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ और कॉरिडोर बताए गए हैं, जैसे जबलपुर कटनी सिंगरौली की लंबाई है 300 किलोमीटर और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कॉरिडोर है भोपाल और बीना 140 किलोमीटर में फैला हुआ कॉरिडोर है। मुरैना ग्वालियर शिवपुरी का कॉरिडोर 225 किलोमीटर में फैला हुआ है। भिंड जिले में देश का पहला निजी क्षेत्र का लघु हथियार कारखाना कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर है मालनपुर। कहाँ पर है ये? मालनपुर। चलिए तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं और उम्मीद है कि इससे आपको परीक्षा में ज़रूरी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।